कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानों की लड़ाई शुरू हुई थी उसमें अब हर वर्ग के लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस समय शाहजहांपुर के गुटैया में किसान महापंचायत है जिसमें कुछ सेना के जवान बैठे हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि किसानों के साथ उनको भी जुड़ना पड़ा। ये किसानों का आंदोलन था। क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। आपने कहा कि हम क्यों जुड़े। जिस प्रकार से आंदोलन चला शुरू में, इन किसानों को, देश के किसानों को खालिस्तानी कहा गया, माओवादी कहा गया, पाकिस्तान प्रो, चाइनीज प्रो कहा गया। तो हम रिटायर्ड सैनिक सोचे ऐसी क्या बात, हम चल के देखेंगे। और हमने यहाँ आके देखा, गाजीपुर बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, शाहजहांपुर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। सब जगह शांतिपूर्वक अहिंसा तक मत रूप से आंदोलन चल रहा था। दूसरी वजह, हम भी किसान हैं, हम ही जवान, हम ही किसान। तो हमने इस बिल को अध्ययन किया तो ये बिल हमें काला कानून लगा। ये बिल, इसमें एक किसान सुनिश्चित नहीं है कि अपनी फसल कहाँ बेचे, कैसे बेचे, क्यों बेचे। इसकी अपनी आज़ादी, किसानों की आज़ादी, हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पे वेटरन से भूतपूर्व सैनिक यहाँ आए। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान और किसान। जवान और किसान आज यहाँ, जो एक चिंगारी पंजाब से चली थी तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पर, आज जमीन उनकी है, धमक हमारी है। आगाज उन्होंने किया है, अंत हम करेंगे। उसकी लड़ाई आज चिंगारी पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक महापंचायत के रूप में फैल चुकी है, जो आज यहाँ पर आपको परिलक्षित हो रही है। और भी सेना के जवान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन ऑल इंडिया। मेजर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से कृषि कानून की बात की जाए, सरकार की सोच जो है लगातार छोटी होती जा रही है और कृषि कानून का जो खिलाफ जो आंदोलन है वो लगातार बड़ा होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी, आपको पता है, पहली बार सेना ने आंदोलन में उतरा है, तो हमको ये लगा कि अगर किसान तीनों कृषि कानून लागू हो जाता है तो हमारा देश गुलाम हो जाएगा और दोबारा से जो हमको इसको आज़ाद होने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए हम देश की सरहदों की रक्षा करके ही क्या करेंगे कि अंदरूनी में हमारा देश गुलाम हो जाएगा। फिर हमने 5000 पूर्व सैनिकों के साथ ग्राउंड में उतरे और जो है कि किसानों का साथ दिया, क्योंकि किसानी अगर जो बचे रहेगी तो हमारा देश बचेगा। और ये किसान आंदोलन अभी नहीं रह गया है, महाजन आंदोलन हो गया है, देश बचाओ आंदोलन हो गया है और हम इसलिए किसानों का साथ दे रहे हैं। 115 दिन से हम लगातार जमे हुए हैं और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होता है हम जमे रहेंगे। सरकार को उखाड़ फेंकेंगे लेकिन किसान बिल लागू नहीं होने देंगे। आपका नाम क्या है, आप बताइए। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि कृषि कानून में आप भी आए हैं, कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन है उसमें आप आए हैं, किस तरीके से इसको और आगे ले जाएंगे, किस तरीके से किसानों को और जोड़ेंगे आप? जी देखिए, किसानों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। तीनों कृषि कानून, आप बोलते हो कि इसमें काला क्या है, अरे हांडी के एक चावल से पता चल जाता है कि बाकी चावल कैसे होंगे। जब आपने जमाखोरी, काला बाजारी को कानून का दर्जा दे दिया तो आप खुद सोचिए कि भविष्य क्या होगा। जब सारी जो खाद्य सामग्री है वो तिजोरी में बंद हो जाएगी तो फिर कीमत वो लगाएंगे उसकी जो तिजोरी के मालिक हैं, हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कहीं कोई बात नहीं हो रही। 2100 दिन से ऊपर हो गए हमारे पूर्व सैनिकों को जंतर मंतर पे धरना देते हुए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, कोई सुनवाई नहीं होती। 1 जनवरी 2020 से हम लोगों का, सैनिकों का जो सेना में जॉब कर रहे हैं, अभी कार्यरत हैं, उनका डीए बंद कर दिया गया है। अभी तक कोई डीए नहीं दिया गया। अरे बोला कोरोना काल चल रहा है, तुम्हारे लिए नहीं चल रहा। तुम 8-8 हज़ार करोड़ के प्राइवेट प्लेन खरीदते हो, नया संसद बनाते हो, हर शहर में, छोटे से छोटे शहर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाते हो। तो जनता को देखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा बख्श देता है उनको, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। एक सवाल और आपसे मैं करूंगा, बहुत ही अहम सवाल है कि जिस तरीके से बात की जाए सरकार की, सरकार जो भी लेकर आए, चाहे वो धारा 370 हो, वो तो फिलहाल देश हित में कहा जाएगा। अगर एक सेना के लहजे से मैं आपसे सवाल करूँ तो, और इसके अलावा और भी तमाम कानून आए हैं, तमाम अमेंडमेंट्स आए हैं, उसमें सरकार ने जो फैसला लिया, सरकार पीछे नहीं हटी, बहुमत की सरकार है। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ कृषि कानून को लेकर शुरू हुआ, क्या मानते हैं इस पे भी? ना तो सरकार पीछे हट रही है ना किसान हटने को तैयार, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी नहीं, गफलत में है सरकार, पूरी तरह से पीछे हटी है। मैं दो चंद शब्दों में कहना चाहूँगा। पहले ये सरकार कहती थी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी है।
नकली किसान है। क्या किया इनसे बात किया, हम जीते। फिर उन्होंने कहा कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच। क्या किया उन्होंने? 9 संशोधन कर डाले। जानते हैं आप, आज 16 संशोधन की बात कर रहे हैं। फिर कहा है 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये कह रहे हैं कि 1.5 साल बिल को होल्ड पर करने के लिए हम तैयार हैं। तो कौन जीता? कीलें लगाई थी, कौन हटाया? इन्होंने हटाया। तो कहीं ना कहीं किसान बराबर जीत रहा है, लेकिन लंबी लड़ाई है। अब एक किसान आंदोलन एक जन जागृति आंदोलन बन चुका है। रही बात, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अपनी 70 की बात करी, ये रामराज की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलवामा शहीद, जो जानते हैं पुलवामा शहीद, उनके संसदीय क्षेत्र बनारस से अवधेश यादव के मूर्ति का अनावरण कब होगा? रमेश यादव की मूर्ति का अनावरण कब होगा? वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करते हैं। क्या यही राष्ट्रवाद है? मैं पूछना चाहता हूं कि जो रामराज की बात करती है सरकार, कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब की दुकानें खोली गई, यही रामराज है? तो कहीं ना कहीं, और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने मुद्दे में 370 शामिल किया था, सब कुछ लागू किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की C2+50 देने का भी तो मैनिफेस्टो में लाए थे, तो क्यों नहीं लाए? ये कहते हैं कि भरोसे, हमारा भरोसा करिए। अरे हिंदुस्तान भरोसे चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है, भरोसा कैसे कर ले? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया आपने। क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या नेशनल पेंशन स्कीम BSF CRPF ITBP और के कार्मिकों को दी गई? उनको जानते हैं 600 रुपये मिलता है, 600 रुपये। क्या ये NPS था आपका? तो कैसे भरोसा कर ले? किस आधार पर? हमें जमाती कहते हैं, हमें आंदोलन जीवी कहते हैं, क्या यही है? एक अमेरिका में एक दंगा होता है, ट्वीट करके बताते हैं यहाँ 300 के लगभग किसान शहीद, उनके बारे में आंसू नहीं निकले आपके। यही लोकतंत्र है। जिस तरह से 28 तारीख को लोकतंत्र के संविधान का पन्ना फाड़ा जा रहा था कि तमाम 8000 पुलिस, DG, DIG, IG सब खड़े थे, DM, SDM, और नंदकिशोर गुर्जर ललकार रहा था कि मारो हम भी मारेंगे। अब पुलिस मुख दर्शक खड़ी थी। क्या यही लोकतंत्र है? 31 साल मैंने सरहद पे इसीलिए गुजारे। तो कहीं ना कहीं पूरी सरकार कटघरे में है, लोगों ने मूर्ख बना, अब मूर्ख बनने वाली नहीं है जी। तो ये थे सेना के भूतपूर्व जवान जो कि कह रहे हैं कि अब किसान और जवान एक साथ है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सेना के जवान केंद्र सरकार की जो तमाम नीतियां हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी सब एक खोखले दावे हैं। शाहजहांपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।